नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता दी, जय श्री राम, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता में। तो मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान। दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको करना बस क्या है कि भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, भाग्य को अपने हाथों से लिखना है। कई बार दोस्तों, भाग्य भरोसे बैठे रहने वालों का कभी भाग्य नहीं संवरता, लेकिन जो भाग्य से लड़ कर अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, भगवान भी उनका साथ देने लगते हैं। आपको वही योद्धा बनना होगा। साथ ही साथ, अगर आप अविवाहित थे, काफी समय से विवाह आपका नहीं हो रहा था और लोग आपको एक बार में ही ना कर दिया करते थे, तो अब ग्रह दशा जो आपकी बदली है, उस आधार पर एक अच्छे फायदे की उम्मीद है, एक अच्छे रिश्ते की उम्मीद है, अच्छे परिवर्तन की उम्मीद है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारा भी ईगो आड़े आ जाता है कि हम बाद में करेंगे, थोड़े समय बाद करेंगे, और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि तब आगे शादी हो ही नहीं पाती। तो समय बड़ा बलवान है। समय की महत्ता आपको इन 5 दिनों में समझनी होगी, क्योंकि यही समय आपके काम बनाएगा, यही समय आपके काम बिगाड़ेगा। और अगर आप समय के साथ चलेंगे तो आपका हर कार्य 100% पूरा होगा। आने वाले अगले 5 दिनों में मौके बहुत सारे बनेंगे, चाहे फिर वह व्यापार में विस्तार करने की योजनाओं को फलीभूत करने का हो, चाहे वह नौकरी में पदोन्नति पाने का हो, या फिर गुरुओं का खास आशीर्वाद पाने का हो। यह आपके हाथ में है कि आप हर मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि जिंदगी में मौके हर किसी को नहीं मिलते, और एक मौका जो जिंदगी बदल दे, एक ऐसा मौका भी आपको मिलेगा। आप भी कहेंगे, भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन हर बुरे के पीछे कुछ अच्छा भी होता है। अगर मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और आपको कोई शर्ट पसंद आ गई, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं और आप भगवान को कोस रहे हैं, प्रभु, एक शर्ट लेने के भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या मैं इतनी सी शर्ट नहीं ले सकता? लेकिन जब समय बीतता है दोस्तों, तब आपको समझ आता है, जब आप एक बहुत अच्छा सूट खरीद लेते हैं, कि मैं उस शर्ट के लिए नहीं बल्कि इस सूट के लिए बना था। तो यही जिंदगी है दोस्तों। यहां पर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं आगे आने वाले सुखों के लिए। कई बार हम सही होते हैं, कई बार हम गलत होते हैं, लेकिन अंततः जो होता है अच्छा होता है। और भगवान हमारे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते। हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब समय बीतता है तो हमें इस बात का एहसास होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, हमारे लिए यही सही था। तो हर चीज को एक्सेप्ट करिए और भगवान की लीलाओं पर कभी संदेह नहीं करते, क्योंकि वह कभी गलत कर ही नहीं सकते। आने वाले अगले 5 दिनों में आपका जो बिजनेस है, वह सफलता की ओर अग्रसर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक बात बताते हुए हम आपको बहुत सावधान कर रहे हैं कि आपके आसपास आस्तीन के सांप बहुत सारे हैं। आस्तीन के सांप अर्थात ऐसे लोग जो हमेशा से आपके अपने रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलता है आपको पछाड़ बेचने में देर नहीं लगाते। जब मौका मिलता है आपके साथ कुछ गलत करने में देर नहीं लगाते। इन लोगों को हमेशा से खुद की चिंता होती है। इन लोगों को हमेशा से खुद का स्वार्थ पूरा करना होता है, और इनका स्वार्थ जब पूरा हो जाता है तो यह आपका इस्तेमाल करके आपको छोटी डी डिश देते हैं। ऐसे ही लोगों से आपको बचना है। आइए आपको सावधानियों का जिक्र कर लेते हैं कि क्या सावधानियां आपको बरतनी होगी, क्या उपाय आपको करने होंगे। ये वीडियो में अब आपको आगे पता चलेगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण विषय है, काफी महत्वपूर्ण आगे जानकारी है। तो आप कृपया करके वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी खूबसूरत तो है, लेकिन हम इसे जीना भूल गए हैं, और वास्तविकता में ऐसा ही हो रहा है। जब हम देखते हैं बच्चे को मुस्कुराते हुए, तब हमें महसूस होता है इसे न तो अतीत की चिंता है, इसके साथ क्या हुआ उस बारे में सोचता ही नहीं है, भविष्य में इसके साथ क्या होगा इसे उसकी भी चिंता नहीं है। और असली कारण यही है कि वह मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वह अपने वर्तमान में जी रहा है। उस बच्चे को केवल अपने आप से मतलब है, और यही उसकी मुस्कान की वजह है। और यही चीज हम सब भूल रहे हैं। हमें अतीत की बहुत चिंता है कि आज मैंने ऐसा क्यों किया, मैं रोक सकता था, ऐसा नहीं होता, मैंने अपने हाथों से यह कर दिया, वह कर दिया। अतीत की बहुत चिंता है। अब भविष्य की भी चिंताएं हैं कि क्या मैं अपने गोल को हासिल कर पाऊंगा, क्या मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाऊंगा, क्या मुझे वह मिलेगा, मुझे मिलेगा। अब इसके बाद भविष्य की चिंता है। हम वर्तमान को भूल गए हैं, और जो इंसान वर्तमान को भूल गया है वही दुखी रहता है।
जो अतीत और भविष्य को छोड़ अपने वर्तमान में उस बच्चे की तरह खुश रहना सीख जाता है। वह इंसान जीवन में सदैव तरक्की पाता है और वह हमेशा मुस्कुराता है, चाहे कष्ट कितने भी हो। वह यह बात समझता है कि आज मैं नहीं जिया तो कब जिया, क्योंकि मेरे हाथ में तो आज ही है, और अगर आज भी दुखी होकर मैं समय को बर्बाद कर दूंगा तो क्या दुखी, यह समय पुनः लौट कर आएगा। यह चीज आप खुद को समझाइए। स्वास्थ्य की बात करें। अगर अगले 5 दिनों में तो घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है। आपका स्वास्थ्य बहुत सही है। उनको जब आप दवाई गोली दे रहे हैं तो एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखना है, वरना गड़बड़ हो सकती है। उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बहुत ज्यादा धूप में लेकर नहीं घूमना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ध्यान रखें। पारिवारिक सपोर्ट आपके पास बहुत अच्छा है। आपके परिवार के लोग बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं और आपने हमेशा इस बात का गर्व किया है कि जिंदगी में कुछ हो या ना हो, परिवार का सपोर्ट हमेशा से आपके पास रहा है। यही आपका प्लस पॉइंट है। बस कोशिश दोस्तों आपको यही करने है कि आप जो करें दिल से करें और उन्हें भी यह साबित करके दिखाएं कि अगर उन्होंने आप पर भरोसा किया है तो कोई गलती नहीं की। ऐसी मेहनत करके आपको दिखानी है। आने वाले अगले 5 दिनों में आपके जितने भी लव बर्ड्स हैं, जितने भी प्रेमी जोद्धे हैं, वे सभी बहुत ही खुश नजर आने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा एहसास उनके जीवन में होने वाला है कि उनका रिश्ता विवाह में बदल सकता है। संभावना पूरी पूरी काफी हद तक बन रही है, लेकिन आपको भी बहुत ज्यादा दिखावा, जल्दीबाजी या लोगों को बताने में हाय तौबा नहीं करना है। आपको करना वही है जो जितना ज्यादा गुप्त तरीके से हो सके, क्योंकि लोग यही गलती करते हैं। अपनी गुप्त योजनाओं को सभी को बताते हैं और उसके बाद नतीजा दोस्तों निकलता है। उसके बाद नतीजा यह निकलता है कि लोग या तो उन चीजों को बदनाम कर देते हैं, उनके खिलाफ अफवाहें उड़ढ़ा देते हैं, तरह तरह की मुसीबतें पैदा कर देते हैं और हमारी राहों में दिक्कतें क्रिएट करते हैं। अब हम आपको कुछ उपाय बताना चाहते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करने हैं। इन उपायों से आपके दोष भी खत्म होंगे, आपके रोग भी खत्म होंगे, आपके जीवन में तरक्की भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है? अगर रविवार का दिन आता है तो आपको 3 जादू खरीद करके लानी है, क्योंकि रविवार के दिन जादू खरीदना बहुत शुभ होता है। जी हां दोस्तों, आपको पूरी 3 जादू खरीद करके लानी है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उन तीनों जादू को पूरे रविवार के दिन अपने घर में रहने देना है। ऐसी जगह रखना है कि किसी की नजर उन पर न पड़े। जादू को सोफे के नीचे भी नहीं रखते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। एक बहुत अच्छी जगह पर रखिए जहां लोगों की नजर नहीं पड़ एच रही हो। उसके बाद अगले दिन यानी सोमवार के दिन तीनों जादू को किसी मंदिर में दान आपको कर देना है। किसी मंदिर में चुपचाप रखकर आ जाना, कोई रोके नहीं, कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखना, आपका काम जरूर होगा। अगला उपाय बताने जा रहे हैं वह है तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त। रविवार की रात को आप ये उपाय कर सकते हैं। 1 गिलास कच्चे गाय का दूध आपको लेना है और अपने सिरहाने रख करके सो जाना है। जी हां दोस्तों, सिरहाने रख करके सो गया। सुबह जब आप उठे, दैनिक कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद आपको उसी 1 गिलास जो गाय का दूध था, उसे बबूल के पेडीएच की जडीएच में डाल देना है। अब आप कहेंगे गुरुजी, बबूल के पेडीएच हमारे घर है, नहीं तो आप नींबू के पेडीएच में डाल सकते हैं। नींबू का पेडी भी नहीं है तो कांटेदार किसी भी पौधे में डाल दीजिए। आपके जीवन की नकारात्मकता दूर होगी, आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर होगा तो वह भी खराब खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटे में 3 बड़ी बातों का ध्यान रखना, औरतों को परखना है, चाहे वो हमारे घर की हो या बाहर की, तो हम आए। हमें उनके अंदर कुछ अवगुणों को देखना होगा। अगर वह अवगुण उनके अंदर नहीं है तो वो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी, वो हमारे घर के मंदिर बना देगी। लेकिन अगर ये अवगुण जो आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं वो किसी भी स्त्री में हैं, तो वो अच्छे भले घर को भी नरक बना देगी। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनेगा इन अवगुणों के बारे में। अगर आपके घर की महिलाओं में भी अवगुण होते हैं तो आप उन्हें तुरंत ही ना दूर करने की सलाह दीजिए, वरना भाग्यशाली बनने की बजाय आप दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर का जो अवगुण है वो है दोस्तों झूठ बोलना। स्त्रियों में यह अवगुण बहुत ज्यादा होता है कि वह अक्सर झूठ बोलती हैं, क्योंकि वह कोमल हृदय वाली होती है और अक्सर अपनी बातों को छुपाने के लिए वह झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बनती है। देखिए, मान लीजिए
आपका घर हमेशा से एक रहा है, आपका परिवार हमेशा से एकजुट रहा है। अब एंट्री होती है किसी बहू की जो कि बात बात पर बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, तो कहीं ना कहीं बातें सच्ची भी होगी तो कोई यकीन नहीं करेगा। और यह जो झूठ की गाड़ी है, ये एंड में आकर के सत्य पर आकर रुकेगी। तो एक बार सत्य बोलकर 10 मुसीबतों से अच्छा है दोस्तों कि आप झूठ में न फंसे, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कुछ स्त्रियां जो दिन रात झूठ बोलती रहती हैं, क्योंकि उनका कोमल हृदय होता है, उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी बातों को दबाना चाहती है, छुपाना चाहती है और अंदर से उनके झूठ निकल जाता है। तो इस अवगुण को जहां यहां पर रोकना होगा, उन्हें यह बात समझानी होगी। जो सत्य होता है वह एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें भले ही पहले कीमत अदा कर दी जाती है, लेकिन बाद में बहुत मजा आता है। परंतु जो असत्य होता है, जो झूठ होता है, वह क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले तो आप बहुत मजे ले लेते हैं, लेकिन बाद में कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए झूठ वाला अवगुण निकाल दीजिएगा अगले नंबर पर। दोस्तों, अस्थिर और चंचल। अब आप कहेंगे स्थिर और चंचल, ये कैसा अवगुण है? तो देखिए, महिलाएं जो होती हैं, हमारे घर की औरतें जो होती हैं, बाहर आस पड़ोस की औरतें जो होती हैं, वो स्थिर विचारधारा की होती है। यानी कि जो बात अभी कर रही है, गारंटी नहीं है कि आगे भी उसी बात पर टिकी रहेगी। गारंटी नहीं है कि वह चीज उन्हें आगे भी अच्छी लगेगी। उनकी जो विचारधारा है वो स्थिर नहीं है। स्थिर है तो कई बार वो चीजें पसंद करती है, खरीद कर ले भी आती है, लेकिन बाद में उन्हें वो चीज रास नहीं आती, क्योंकि ये 2 पल की खुशी होती है कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन सोच समझकर निर्णय नहीं लिया जाता। चंचल उनका चित्त होता है, उनके मन को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप सोचेंगे कि आप उन्हें चीज दिला रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पसंद आ रही है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो कहेंगे कि इसमें वो वाली बात नहीं है, तो इनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। और चंचल मन है, 2 मिनट में इधर का उधर है, जबकि इंसान को अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, अपने काबू में रखना चाहिए, क्योंकि वो इधर उधर भटका तो हमारे लिए ही परेशानियां उत्पन्न करेगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। अगले नंबर का जो अवगुण है वह और भी ज्यादा ध्यान देने लायक है, स्वार्थी और मायावी। कई बार 200 औरतें स्वार्थी और जिद्दी हो जाती हैं, और अपनी जिद को पूरा करने के लिए कई बार वे कहानियां गढ़ने लगती हैं और मोह माया मायावी खेल भी खेलने लगती हैं। कई बार दोस्त तो वे झूठ का सहारा तो लेती हैं, साथ ही साथ अपने इस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो घर के अन्य सदस्यों के बारे में भी नहीं सोचती कि उनके मन में क्या बीत रही है या इसका उनके ऊपर क्या असर होगा, यह भी वह ध्यान नहीं रखती। तो कई बार महिलाओं की इस तरह की जो अवगुण होते हैं कि मुझे वह चीज चाहिए तो चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए, क्योंकि महिलाएं एक दूसरे को देखकर भी बहुत जल्द जलती है। मान लीजिए, दूसरी महिला ने समान कलर की साड़ी पहन रखी है या कोई बहुत अच्छी साड़ी पहन रखी, तो उन्हें वो चाहिए। यानी कि बराबरी करने का बहुत आदत होती है। किसी महिला में एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करने की बहुत आदत होती है। किसी भी महिला में, जो कि नहीं होना चाहिए, ये चीजें बहुत दिक्कत देती हैं और एक अच्छे भले परिवार के लिए यह मुसीबत खड़ी करती है। अच्छे भरे घर को आग लगा देती है। कई बार दोस्त तो वे बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। यूं तो कहते हैं महिलाएं बहुत साहसी होती हैं, लेकिन जो विकट परिस्थिति जीवन में निर्मित होती है तो बहुत जल्दी हथियार डाल देती है, क्योंकि उनका मन बहुत निर्मल होता है। उनमें लड़ने का साहस नहीं होता। वे बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, वे कांपने लगती हैं, हाथ उनके बुझने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार महिलाएं क्विट कर देती हैं, यानी कि आप में समर्पण कर देती है। तो हमसे नहीं होना, उन्हें लड़ना नहीं आता, और जिंदगी में इंसान को अपने हक के लिए लड़ना जरूर आना चाहिए, वरना वह मुसीबतों में फंस सकता है, वरना वह अच्छे खासे काम को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए महिलाओं के अंदर यह अवगुण है कि अगर वह घबरा रही है तो उन्हें बात समझाइए कि आज कल की साहसी नारी है। घबराकर वह अपना अधिकार नहीं पा सकती, घबराकर वह मुसीबतों से नहीं बच सकती। उनके अंदर अवगुण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखिए। अब दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा। आपके घर को आग लगा रही है वह एक औरत जो हमेशा अपने घर में गंदगी रखती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है। भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजा लें,
लेकिन दिल से वह पवित्र नहीं होती है। वह हमेशा इधर उधर की बुराई कर रही है, चार जनों को किसी के बारे में गलत बोल रही है। किसी ने कुछ कर दिया तो जमान में उसका ढिंढोरा पीट रही है। वह खुद के आंचल में नहीं देख रही, लेकिन उसे चारों ओर की बुराई करनी है। इस कारण से रावण को भी इस तरह की महिलाओं के अवगुणों पर बड़ा ही धिक्कार आता है। और आपको भी एक बात समझनी है कि घर की महिलाओं का काम है हमारे पावन से घर को मंदिर बनाना। कई बार दोस्तों क्या होता है, घर की महिलाएं सुबह देरी से उठती हैं, झाड़ू पोछा लगाने हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। घर के बुजुर्गों का, घर के परिवार वालों का ध्यान रखना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। समय पर पूजा पाठ करना भी उन्हें नहीं आता। ऐसी महिलाएं अपशगुनी होती हैं, जो अपने घर में पूजा पाठ नहीं करती, जो अपने घर में भगवान का नाम जाप नहीं करती। एक स्त्री का सबसे पहला धर्म यही होता है कि वह अपने घर के समस्त सदस्यों का ध्यान रखे। एक स्त्री का सबसे पहला धर्म यही होता है कि वह जितने भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें, आपके माता पिता की सेवा करें। एक स्त्री का सबसे पहला धर्म यही होता है कि वह धर्म से जुड़े रहें और भगवान की भक्ति में लीन रहें, क्योंकि भगवान की भक्ति ही है जो हमें समस्त तरह के पापों से निकालने वाली है और हमारे चित्त को सुधारने वाली है। अगर हम कोई गलत काम करने भी जाएंगे तो भगवान की भक्ति में रोक लेगी। जरूरी है कि वह स्त्री भगवान से जुड़ी रहे। जरूरी है कि आप भगवान से जुड़े रहें। आप दोनों मिलकर भगवान के साथ जुड़े रहें, क्योंकि एक चीज इधर की उधर हुई तो परिस्थिति वह आने नहीं देगी जो आनंद आपको मिलना चाहिए। क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि सही स्त्री के पैर आपके घर में पड़ते हैं तो आपका टूटा फूटा घर भी महल बन जाता है, आपकी रूखी सूखी जिंदगी भी आलीशान बन जाती है। लेकिन अगर दोस्तों एक अशुभ स्त्री के कदम आपके घर में अगर पड़ जाते हैं तो अच्छा खासा घर भी टूटकर बिखर जाता है। एक अच्छे घर से घर में भी मुसीबतें दस्तक देने लगती हैं। अच्छे खासे घर में भी नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं, तो सब कुछ घर की औरतों के ही हाथ में होता है। अब हम आपको दो उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़ा ही लाभ होगा, बड़ा ही अच्छा काम होगा। सबसे पहला उपाय अगर हम आपको बताना चाहें तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको नित्य प्रतिदिन अपने घर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। कहां जलाना है? तुलसी माता के पौधे के पास में। और यह काम अगर आपके घर की महिलाएं करेगी तो फायदा और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर काम करेगी तो पूजा पाठ और फायदा होना तय है। शुक्रवार के दिन अगर आप लगाएंगे तो फायदा और ज्यादा होगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि रोजाना ये काम आप करें। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी।